हेलो दोस्तों, मैं आशिद इंफोटेनमेंट में सबका स्वागत है। आज का मुद्दा है द साइकोलॉजी ऑफ द हेटर्स। जो नफरत करते हैं ना, उनको साइकोलॉजी समझेंगे। जो आपसे नफरत करती है या फिर जब आपके दिल में ये नफरत वाला फीलिंग जन्म लेता है, तो क्या साइकोलॉजी, कैसे हमारे दिल में ये ट्रिगर आता है, ये ट्रिगर होता कैसे है, समझेंगे। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक सिमिलर मुद्दे पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जब हमारे दिल में या फिर किसी के दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होता है, इसके लिए 3 बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, 3 बड़ा उपादान बड़ा ज़रूरी होता है, तब जाकर ये हेट्रेड या नफ़रत जो है, ये इमोशन आपके दिल में ट्रिगर होता है। मैं चाहूँगा आप वो वीडियो भी देखो। तो आज के मुद्दे पर लौटते हैं। द साइकोलॉजी द हेटर्स, हेटर्स का साइकोलॉजी, वाई पीपल टीयर यू डाउन एंड हाउ टू राइज अबव इट। क्यों इंसान जो है आपको तार तार करता है, निंदा करता है, आपका जो कैरेक्टर को जो असैसिन करते हैं, आपको निंदा करते हैं, एंड कैसे उनसे जो है निजात पा जाए, कैसे उनसे ऊपर उठा जाए, उनसे आगे बढ़ा जाए। हैव यू एवर वंडर व्हाई सम पीपल डिसलाइक यू नॉट फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। ऐसा आप लोग को बहुत बार लगा होगा राइट, कि आप लोगों को इंसान नफरत कर रहे हैं इसलिए नहीं कि आप क्या गलत किए हो, बट इसलिए कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? आपका ग्रोथ, आपका जो प्रेजेंस, आपका सक्सेस, आपका सब कुछ छोड़ दो, आपका मेयर प्रेजेंस आप उनके सामने हो, वो भी उनको जो है चिढ़ाता है। उनसे वो लोग जो है प्रोवोक्ट हो जाते हैं, आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? और ऐसा अगर होता है, और अगर ऐसा आपको कभी मिला है, तो आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है साइकोलॉजी से समझेंगे कि क्या उनका असल में मानसिकता होता है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ उनके बारे में नहीं, आपके बारे में भी है, और ये जान के हम खुद को भी आज़ाद कर सकते हैं। तो पहला तो है हु आर द हेटर्स। हेटर्स असल में होते कौन है? देखो, हम लोग बड़ा अक्सर ये बोलते रहते हैं कि हेटर्स हेटर्स हेटर्स, ऐसे वर्ड थ्रो करते हैं एज इफ इट इज़ कैंडी, बट असल में हेटर्स कौन है? जो आपके प्रेजेंस में वो डिमिनिश्ड फील करते हैं, फील डिमिनिश इन योर प्रेजेंस। आप जब उनके सामने होते हो ना, वो खुद को छोटा महसूस करना शुरू करते हैं। एक तो है उनके दिल में जो है नफरत पैदा करता है ये चीज़। फील थ्रेटन बाय योर ग्रोथ, आपका ग्रोथ से वो थ्रेट फील करता है कि आप बड़ा बन जा रहे हो, तो वो लोग जो है नीचे रह जाएंगे। ये उनका दिमाग में आता है। रिएक्ट्स नॉट ऑफ लॉजिक, नॉट आउट ऑफ लॉजिक, बट फ्रॉम अनमेट इमोशनल नीड्स। वो लोग जो है लॉजिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, अनमेट जो इमोशनल नीड है उससे वो लोग रिएक्ट करना शुरू करते हैं। मान लो कोई आपका कॉलीग, जब भी आपको कोई प्रशंसा है, तारीफ़ वाहवाही, शाउट आउट मिलता है आपके काम के कारण से, ऑफिस में या फिर स्कूल में किसी बच्चे को ऐसा होगा, आपका जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स या फिर कॉलीग्स जो हैं, वो लोग का मुँह उतर जाता है, या फिर कभी कभी वो डायरेक्टली सरकास्टिक हो जाते हैं। वो शायद आपको प्रशंसा करते हैं सुने, वो ऐसे बोलेंगे कि हाँ चलो, वो इतना मेहनत करता है, उसका तो और कुछ काम ज़्यादा ज़रूरत है, उसका है नहीं, फैमिली में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता है, उसके पास टाइम है, हम लोग तो नहीं कर पाते हैं, नहीं तो हम भी शायद उससे अच्छा कर लेते हैं। तो वो जो है एक स्नार्की ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो साइकोलॉजी बिहाइंड हेट, ह्यूमन नीड थियोरी। देखो, एक ह्यूमन नीड थियोरी हम लोग यहाँ समझेंगे। ये टोनी रॉबिन्सन एक ह्यूमन नीड साइकोलॉजी एक दिया था। वहाँ पे 6 यूनिवर्सल नीड्स हमारे सबका होता है। क्या क्या है? एक तो है सर्टनिटी, निश्चितता। एक है अनसर्टनिटी और वैरायटी। वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ बोला जाता है ना, विविधता, बहुत सारा वैरायटी। लव एंड कनेक्शन, मोहब्बत, प्यार, एंड लोगों के साथ जो आपका रिश्ते। ग्रोथ, आपका जो आगे बढ़ना, जो आपका जो है फ्लरिश करना, ये चीज़। कंट्रीब्यूशन, आप समाज में क्या योगदान दे रहे हो। एंड सिग्निफिकेंस, आपकी इतना तात्पर्य आपका है दुनिया में। अभी ये साइकोलॉजी जो है सिग्निफिकेंस वाला, यहाँ से आता है आपका हेट्रेड वाला। मान लो कि सिग्निफिकेंस एंड दैट डीप रूटेड डिजायर टू फील इंपॉर्टेंट, सीन एंड वैल्यूड इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द हेटर्स। देखो, सिग्निफिकेंस वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर आप कितने इंपॉर्टेंट हो दुनिया के सामने। अगर आप ये इंपॉर्टेंस फील नहीं कर पा रहे हो, और आपके सामने कोई इंसान है, उसके कारण से आपका लाइट डिम हो रहा है, या फिर उनको ज़्यादा इंटेंशन मिल रहा है, आपको नहीं, तब जाके ये जो हेटर्स का जो है जन्म लेता है। व्हेन समवन परसीव्स योर अचीवमेंट, योर लुक्स, योर लाइफस्टाइल, योर अटेंशन, मान लो कि कोई इंसान जो होता है ना, आपको देख के, आपका अचीवमेंट देख के जलता है, या फिर आपका लुक्स, आप कैसे दिखते हो, अच्छा दिखते हो, आपका लाइफस्टाइल, आपको जो अटेंशन मिलता है लोगों से, वो देख के जो है वो लोग लेस सिग्निफिकेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग जो है छोटे हैं, हम लोग जो हैं उनसे कम है, या फिर उसको मिलता है मुझे नहीं मिलता है। ये उनके दिमाग में एक ट्रिगर जैसा होता है, उभर के आता है। ये रैशनल नहीं है, मुझे पता है, ये लॉजिकल भी नहीं है, ये प्राइमल है, और ये इमोशनल है, ये अंदर से आता है। इसको आप लॉजिकली इसको रूट आउट नहीं कर सकते, बट अगर ये समझ पाते हो, हम लोग अगर समझ पाते, तो जब ये इमोशन आएगा आपके दिल में वापस से, या फिर किसी के लिए में जब आता है, तब हम इससे जो है निजात पा सकते हैं। कैसे? इस इमोशन फील करो, बट इसके ऊपर एक्ट नहीं करो, या फिर एक्ट करो तो दूसरे तरीके से करो, ना कि नेगेटिव तरीके से करो। अगर आप खुद फील करते हो, और जहाँ तक दूसरे आपको ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं, तब उससे आपको वॉकआउट करने है उस जगह से। देखो, 3 वेज पीपल रिएक्ट टू योर सक्सेस। देखो, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जब भी आपका लाइट ब्राइट होता है ना, आप जब भी शाइन करते हो, आप जब भी कुछ बड़ा करते हो, 3 चीज़ आपके साथ हो सकता है। बेसिकली 3 चीज़ें ऐसे ही होता है कि आपको एक तो है वाहवाही, तारीफ़ें मिले, एक तो है इंडिफरेंस मिले, दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो ज़्यादातर,
क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। और तीसरा जो है आपसे हेट्रेड, आपको लोग जो है आपको नफरत मिलता है। अभी जो नफरत जब होता है ना, जब आपके दिल में ये जो है या फिर जो नफरत करते हैं उनके दिल में जब ये इमोशन जन्म लेता है, तब भी आप 3 तरीके से इसको डील कर सकते हैं। एक तो है जॉइन करो उनको। आपके पास 3 चॉइसेस होते हैं। आपके दिल में इमोशन आया, अभी आपको रैशनली जो उसको हैंडल करने कैसे करोगे? पहला तो जॉइन करो उनको देखिए इच्छा नहीं करो, उसको जॉइन करो क्योंकि वो अच्छा कर रहा है, राइट, दे आर डूइंग वेल, दे आर डूइंग अमेजिंग। तो आप उसको उसका एलाई बन जाओ, उनका पार्टनर बन जाओ, उनका फ्रेंड टीम मेंबर्स बन जाओ, उनके साथ आप भी ग्रो कर सकते हो। ये तो है पहला चॉइस, बहुत अच्छा है ये। सेकंड है अप्रिशिएट एंड गेट इंस्पायर। उनको अप्रिशिएट करो, उनको प्रशंसा करो, तारीफें आप भी करो, लोग कर रहे हैं आप भी करो, सच में करो, दिल से करो, उनसे इंस्पिरेशन लो। एक फ्यूल जैसा हो आपके दिल में काम करेगा, एक ईंधन जैसा आपको भी वो आगे बढ़ने में मदद करेगा। क्यों? खुद का आप ये समझाओ कि इफ़ दे कैन डू इट आई कैन डू इट टू। वो अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनसे आप इंस्पिरेशन लो। ये तो बहुत अच्छा रास्ता है। पहला रास्ता क्या हुआ? आप उनको ज्वाइन करो। सेकंड रास्ता है कि अप्रिशिएट करो, उनसे इंस्पिरेशन लो। थर्ड वाला जो रास्ता है वो कावर्ड्स पे आता है और जो सब लेते हैं वो है टीयर देम डाउन। उनको निंदा करो, क्रिटिसाइज़ करो, उनको जो तार करो, उनका इज्जत को डिमिनिश करो। सब मिलकर अगर आगे नहीं बढ़ सकते, खुद को अगर ऊंचा नहीं कर सकते तो उसको गिरा तो सकते हो, राइट। आगे बढ़ के अगर सब इक्वल नहीं हो सकते तो सब एकदम कीचड़ में गिर के तो इक्वल हो सकते हो। ये नेगेटिविटी सबके अंदर होता है। क्रैब बैरल बोला जाता है ना कि कोई एक क्रैब अगर ऊपर जाता है तो सब उसको नीचे उतार के लाता है, क्रैब मेंटालिटी। तो इससे हमें बचना है। ये सबसे आसान है क्योंकि खुद के ऊपर काम करना या फिर रियल वर्क करना करके वो खुद को बेहतर बनाना एंड खुद को उससे भी अच्छा बनाना, ताकि सच में आपको जो है प्रशंसा, वाह भाई, तारीफ़ें मिले, या फिर तारीफ़ें वाह भाई छोड़ दो, सच में आपका काम बहुत अच्छा हो या फिर आप खुद बेहतर बन जाओ। ये करना मुश्किल होता है, दूसरों को गिराना बड़ा आसान होता है। दूसरे को जब आप गिराना शुरू करते हो या फिर दूसरों को लेकर जब ये सब नेगेटिव टिप्पणी वगैरह करना शुरू करते हो तो आपको एलाइज भी बहुत मिल जाते हैं और भी वो क्रैब बैरल वाला मेंटालिटी, नेगेटिव वाला मेंटालिटी लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। चलो मिल के उसका बदनाम करते हैं, मिल के उसको गिराते हैं। बट ये हमें नहीं करने हैं। आपके दिल में अगर कभी ऐसा ख्याल आता है किसी को लेके इमोशन जन्म आपके दिल में ले हेट्रेड वाला, तो ये तीसरा वाला रास्ता मत चुनना, टीयर देम डाउन, दैट इज उसका तार करना, इज्जत या फिर उसको लेकर निंदा करना, ये मत करना। ज्वाइन करो उनको अगर हो पाए तो, या फिर अप्रिशिएट एंड गेट इंस्पायर, उनको अप्रिशिएट करो, उनसे इंस्पिरेशन लो। और एक बात होता है, जानते हो जो सबसे खराब मुझे लगता है कि वाई यू माइट फियर सक्सेस। आपके शायद अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है या आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप दुनिया को देखे हो, कोई कुछ अगर ज़्यादा अच्छा करता है, लोग के टेंशन में आता है तो उनको जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटेंशन उनको मिलता है। पॉजिटिव अटेंशन के साथ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटेंशन, स्क्रूटिनी उनको मिलता रहता है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप खुद को ज़्यादा बड़ा होने नहीं देते हो। आप खुद को जो अपना लाइट को डिम करते हो, आपका ब्राइटनेस को जो होता है डिम करके रखते हो। वाई? क्यों? आप खुद को सैबोटाज करते हो, सेल्फ सैबोटाज। डीप डाउन आपके दिल में एक डर है, क्या मैं अगर ज़्यादा विजिबल हो जाऊँगा तो मैं स्क्रूटिनी जो है उसको ट्रैक करना शुरू कर दूंगा, लोग मुझे आकर स्क्रूटिनाइज करेंगे, मुझको प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे, या फिर मुझको जो है मेरे इज्जत को तार करेंगे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, मेरे काम पे जो है उंगली उठाएगा, बहुत कुछ कर सकता है, राइट। तो आप क्या करते हो कि चलो ज़्यादा इतना नहीं करते, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, हल्का थोड़ा दायरे में रहो। ओके, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, ऐसा बोला जाता है ना, आलतू फालतू बातें। तो आप खुद को जो उतना ब्राइट लाइट के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते, या फिर आप खुद का लाइट को डिम करके रखते हो ताकि आपको जो है स्क्रूटिनी फेस ना करना पड़े। लोगों के सामने ज़्यादा होगे तो ज़्यादा आपको जो स्क्रूटिनाइज हो सकते हो आप, तो आप इससे खुद को बचाते हो। बट ऐसे करके खुद को सैबोटाज भी तो करते हो, राइट। सो आप क्या करते हो, यू डाउन प्ले योर ओन सक्सेस, आप खुद का सक्सेस को डाउन प्ले करते हो। या कुछ भी नहीं है, छोटा सा तो बात है, आप खुद को होल्ड बैक करते हो, मैं बहुत सारा कर सकता हूँ, बहुत सारा पोटेंशियल है, बट करते नहीं हो, चलो इतना से काफ़ी है, चल तो रहा है, राइट। आप जो है रिलेटेबल बनने का प्रयास करते हो, सब जितना है उतना ही, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने हैं, नहीं तो लोग जो हैं मुझको लोगों के टारगेट में आ सकता हूँ, ये करते हो। बिकॉज सच्चाई क्या है जानते हो, इफ़ आई ग्रो टू मच दे विल हेट मी, मैं अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करता हूँ तो वो मुझे नफरत करेंगे, डर आपके दिल में है। So we shrink, we dim our light, not because we can't shine. इसलिए हम खुद को डिम नहीं करते कि हम लोग शाइन नहीं कर पाते, but because we fear others discomfort with our brightness. हम लोग ये डरते हैं कि हम लोग जब ज़्यादा ब्राइटली शाइन करेंगे ना तो अदर लोग जो इंसान है वो डिस्कम्फर्ट उनका, या फिर वो लोग अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, तो करके हम लोग खुद को जो है सेल्फ सैबोटाज करके रखते हैं। सो हियर इज़ द ट्रूथ, कैसे खुद को ब्रेक फ्री कर पाए। देखो, पीपल जब आपको हेट करते हैं इंसान, वो असल में आपको हेट नहीं करते हैं। द स्ट्रगल टू लव देमसेल्फ इन योर प्रेजेंट, जब वो दूसरे आपको जो नफरत करते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो आपको हेटरेट कर, आपको जो है नफरत कर रहे हैं, वो एक्चुअली खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हैं आपका प्रेजेंस में, क्योंकि आप उनसे काफ़ी अच्छे हो। आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रेजेंस उनको ये दर्शा रहा है, उनके आँख में ये जो है आके दिखा रहा है कि आप कितने छोटे हो। तो इस कारण से जो है नफरत उनके दिल में जन्म ले रहा है।
इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू बट रादर बिकॉज ऑफ देम, उनके कारण से है ना कि आपके कारण से। और सच्चाई कुछ ऐसा है कि सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि हेट्रेड जो है ये जेलसी से आता है। आपको लग रहा है कि हेट्रेड है मतलब नफरत है, बट ये असल में है जेलसी। आप वो हो जो वो है नहीं, और वो होना चाहे जो हो नहीं पा रहा है, और आप होके बैठे हुए हैं और आपको वो उन जैसा ही मानता है, तो नफरत तो लाजमी है। वो को लगता है कि ये तो लकी रह गया, हम जो है अनलकी है, नहीं तो हम भी कर लेते हैं। तो इनसे बचना है। सो आपको क्या करना है, आप दूसरे के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड नहीं करो। एंकर योर सिग्निफिकेंस इंटरनली, आपका जो सिग्निफिकेंस वो इंटरनली एंकर्ड होना चाहिए। आपको क्या काम कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे का तारीफ़ वाह भाई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए। नहीं तो आज तारीफ़ें मिल रहा है, कल अगर गालियाँ मिल जाए तो आप क्या अपना काम छोड़ दोगे या फिर बैठ जाओगे, या फिर आज जब तारीफ़ें मिल रहे तो आप जो खुश हो रहे हो, कल अगर थोड़ा बहुत कम मिला तो आप तो दुखी हो जाओगे। बट आप जो है आपका काम वो होना चाहिए, आपका मैट्रिक्स जिसके माध्यम से खुद को जज करो, खुद को एनालाइज करो, राइट। अप्रिशिएट, डोंट कंपेयर। एंड व्हेन इट कम्स टू दूसरों का बात, ये तो आप खुद के लिए करो कि आप जो है इंटरनली एंकर्ड होना चाहिए। आपका सक्सेस या फिर आपका जो है आप खुद जो खुशी दिल से आपको मिलनी चाहिए, ना कि बाहर से तारीफ़ वाह भाई, उसके ऊपर ऑफकोर्स वो चाहिए, बट उसको आप एंकर मत करना। एंकर अंदर में होना चाहिए, आपका काम आपको खुशी देना चाहिए, आप कितना अच्छा कर रहे हो, दैट इज़ इट। बाहर से तारीफ़ें अगर मिले तो ठीक है, गालियाँ मिले तब भी सही है, क्योंकि जब तारीफ़ें मिलेगा बहुत ज़्यादा तब आप एकदम आसमान में उड़ना शुरू करना, जब गालियाँ मिलेगा तब एकदम गिर जाओगे, ऐसा भी नहीं होना है। ये तो है खुद के लिए। दूसरों के लिए क्या है, आपके दिल में अगर ये नफ़रत वाला जो है सिलसिला पैदा हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप खुद को समझाओगे। ये मुझे पता है, ये प्राइमल है, अंदर से आता है, साइकोलॉजिकल है, डीप रूटेड इन बायोलॉजी, हमारे बायोलॉजी में डीप रूटेड है ये। आप कुछ खास कर नहीं सकते, इमोशन को आप दबा नहीं सकते, बट इमोशन पे आप बह नहीं जाओ। इमोशन के प्रभाव में कैसे आप एक्ट करो ये आपके ऊपर है, तब कैसे एक्ट करो। वो जब जीत रहे हैं आप भी क्लैप करो, तालियाँ, थोड़ा बहुत शाबाशी दिल से दो, प्रयास करो, कोशिश करो, हो जाएगा। इसलिए आप नहीं करो कि आप ऑब्लिगेटेड हो, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है करना, तारीफ़ आप नहीं भी कर सकते, बट करो, आप सपोर्ट करो, क्योंकि क्या जानते हो इसका मतलब क्या है। अगर वो जीत रहा है तो आप भी जीत सकते हो, जीतना पॉसिबल है, ये बात है। वो अगर आज जीत रहा है तो कल आप भी जीत सकते हो, अगर वही रास्ता आप अपनाए तो, या फिर आपको अगर बेहतर रास्ता मिला तो। एंड अगेन द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा, रिकग्नाइज हेटर्स फॉर व्हाट दे आर। हेटर्स को रिकग्नाइज करो फॉर व्हाट दे आर, वो सिर्फ जेलस है आपसे, ओके। देयर हेट इजंट अबाउट यू, वो जो हेट करता है ना वो आपको नहीं करते, इट्स अबाउट देम। इट्स अ क्राई फॉर अनमेट नीड्स, यू डोंट नीड टू फाइट देम, फिक्स देम और फियर देम। आपको असल में उनके साथ लड़ना, उनको फिक्स करना, उनको फाइट करना या फिर उनको बेहतर बनाना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक अवे करो, राइट। व्हेन यू स्टॉप नीडिंग अदर्स, लाइक आपको जो है उनका अप्रूवल भी ज़रूरत नहीं है और उनको छोटा भी करना आपको ज़रूरत नहीं है, तब आप फाइनली जो है बहुत खुद को बेहतर महसूस करोगे। एंड फाइनली हेटर्स आर बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। आप जब ग्रोथ होगे ना, आप जब बड़े होगे ना, तो हेटर्स तो आएंगे, ये बाई प्रोडक्ट है। व्हेन यू सक्सीड, रियली सक्सीड, यू स्टर इमोशंस इन अदर्स यू डिडंट आस्क फॉर। आप जब सच में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब बाकियों के दिल में ऐसे इमोशंस आप जो है पैदा कर दोगे ना चाहते हुए भी, जो आप नहीं चाहते थे, जैसे कि हेटरेड, जेलसी। असल में है जेलसी मतलब जेलस होना, बट वो नफरत का शक्ल सूरत लेता है। दैट्स ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नॉट एवरीवन विल क्लैप। आप जब जीतोगे, सक्सेसफुल होगे, सब कोई आपको लिए तालियां नहीं बजाएंगे, सब कोई अंडरस्टैंड भी नहीं करेंगे। नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड, बट आपका जॉब क्या है, नॉट टू बी लाइक्ड। सिर्फ आपको लाइक्ड होना लोगों से, ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है, आपका काम बेहतरीन तरीके से करना है। Your job is to become better, do your job to the best possible ways that you can do, to the utmost potential, वो देख आप करो। So rise anyway, grow anyway, shine anyway, and remember, haters don't hate you, they hate the reflection of what they aren't ready to become yet. Haters जो है असल में आपको hate नहीं करता है, वो उस चीज़ को hate करता है जो वो अभी बन नहीं पाया और आप बन के बैठे हुए हैं। तो ये असल में एक जेलसी है। तो यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। तो आज का मेरा मुद्दा बताएगा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।